So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth, a science and mathematics educator. Today we are discussing about science, physics, chapter 3 electricity. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? फिजिक्स डिस्कस करेंगे। क्या? इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स में क्या चैप्टर, कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे? आज हम फिजिक्स का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे विच इज इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी हमारा सेशन चल रहा है वो सुपर 100 का सेशन चल रहा है और आज हमारी फिजिक्स की थर्ड क्लास है। मैंने फिजिक्स की फोर्थ क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट विच इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर 4 की है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज हम चैप्टर 3 की इलेक्ट्रिसिटी की करेंगे और जो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी में भी जो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, जो डिफरेंस है, उसके जो न्यूमेरिकल है वो मैंने अपने स्मॉल वीडियो लाइक शॉर्ट्स की फॉर्म में मैंने वैसे भी अपलोड कर दिया और स्मॉल वीडियो में अपलोड कर दिया 10-5 मिनट्स इन दिस वीडियो में। बट आज क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टूडेज टॉपिक जो हम आज के टॉपिक्स करेंगे वो होंगे क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देन करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देन करेंगे फीचर्स क्या होते हैं और आज करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली आज का पॉसिबल जितना हो जाएगा हम उतना आज पॉसिबल जितना हो सकेगा उतना करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी से क्या समझते हो? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म है ना एनर्जी की। इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक एनर्जी की फॉर्म है ना। जैसे लाइट एक सोर्स है किसकी? एनर्जी की। लाइट भी एक सोर्स है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एक सोर्स है एनर्जी का। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से होता क्या? इलेक्ट्रिसिटी से मैंने इस बल्ब को ग्लो कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी से मैं फैन ऑन कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैं आयरन कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैं रेफ्रिजरेटर ऑन कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैं एसी ऑन कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो सारे वर्क किसकी हेल्प से करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हैं। जैसे मैंने इधर से इस की को ओपन किया, इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, इसके अंदर से फ्लो होने के बाद इस बल्ब को क्या हो गया? ग्लो कर दिया। बल्ब क्या हो गया? ग्लो कर गया। तो डेट्स वाई कि ये बल्ब क्यों ग्लो हुआ? ये बल्ब इसलिए ग्लो हुआ बिकॉज इसके अंदर आपने क्या प्रोवाइड की? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हेल्प किस लिए करती है? इलेक्ट्रिसिटी रन करवाती है। क्या करवाती है? रन करवाती है। किनको? जितने भी किसको? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। किसको? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वॉशिंग मशीन है, वो आपकी चल रही है जिसकी हेल्प से आपके कपड़े क्या हो रहे हैं? वॉश हो रहे हैं। बट कैसे? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो ना। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या होता है? वॉशिंग मशीन रन करती है। वॉशिंग मशीन रन करती है देन क्या होता है? कपड़ों को क्या कर देती है? वॉश कर देती है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या कहते हैं? जितनी भी मैकेनिकल है, हम राइट ना, मैकेनिकल थिंग्स आपके ट्रक से लेके ऑटो से लेके आपकी ट्रेन से एरोप्लेन, सारी की सारी चीजें जितने भी मैकेनिकल थिंग्स हैं और जितनी भी रोबोटिक्स थिंग्स हैं वो सारी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करें। तो ये लॉट ऑफ थिंग्स में हेल्प करती है इलेक्ट्रिसिटी। सारा का सारा जितना भी मैकेनिकल और अभी रोबोटिक सिस्टम है, जितना भी आपका रोबोटिक्स और मैकेनिकल सिस्टम है उस सब के अंदर हमारी कौन हेल्प करती है? इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली इंट्रोडक्शन में तो मैंने आपको अभी बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी से आप समझते क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी है क्या। बेसिकली कोई नॉर्मली पूछ ले व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो इट इज इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये भी है सोर्स है एनर्जी की या फॉर्म है एनर्जी की। जैसे आपने लाइट पढ़ा था, साउंड भी एक फॉर्म है एनर्जी का, लाइट भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, वैसे ही एक इलेक्ट्रिसिटी भी है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट अब हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच पार्टिकल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। मैटर आपने पढ़ा था क्लास 9 में चैप्टर 1, anything or everything which are anything or everything, all are things made up of matter। सारी की सारी all the things which are made up of matter। मैटर की हेल्प से बनते हैं ना हर एक चीज मैटर है। anything or everything which are present in our environment, all the things are matter। जितनी भी सारी की सारी जितनी भी चीजें आपकी इसमें प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है या आपके आसपास प्रेजेंट है, जितना भी सामान रखा है वो सब किससे बना होता है? मैटर से बना होता है। राइट, मैटर से बना होता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा था। तो ये मैटर की क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पार्टिकल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट? इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इट इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसकी वजह से पार्टिकल कैसे हैं? पॉजिटिव है और नेगेटिव है।
तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो तुम सीधा बोल दोगे हाँ जी भैया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, किसकी है, मैटर की, किसकी है, मैटर की, जिसकी वजह से क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, यही होगा ना, जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर ड्यू टू विच द पार्टिकल्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देन सेकंड थिंग इज व्हाट, टाइप ऑफ चार्ज। जो सेकंड थिंग है, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज। जो चार्ज है वो कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज। दो टाइप के चार्जेस होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज आर देयर आर, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। क्लियर है स्टूडेंट, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को आप क्या कहते हैं, बेसिकली प्रोटॉन भी बोलते हो, राइट, और नेगेटिव चार्ज आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन। क्लास 9th में केमिस्ट्री में पढ़ा था आपने, क्लास 9 में केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, हु डिस्कवर प्रोटॉन, क्लास 9 में ही पढ़ लिया था, ठीक है। जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन एंड जे वो गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, एम राइट। तो आपने क्या कहते हैं, क्लास 9th में पढ़ लिया था, पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज आल्सो नोन एज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन। व्हाई, बिकॉज जो प्रोटॉन होता है वो क्या कैरी करता है, पॉजिटिव प्लस चार्ज कैरी करता है, और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। दैट्स व्हाई इसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज और इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इट कैरीज द पॉजिटिव +1 चार्ज। कौन सा चार्ज, +1 चार्ज, दैट व्हाई इट इज नोन एज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट कैरीज द -1 चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आपने ये भी पढ़ा था क्लास 9th में स्टूडेंट्स कि प्रोटॉन कैन नॉट मूव बट इलेक्ट्रॉन मूव, आपने ये पढ़ा था ना, आपने ये पढ़ा था, ये शेल, इसके अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसके जो चारों ओर की शेल है उसके अंदर कौन मूव करता है, कौन मूव कर सकता है, आपने ये पढ़ा था, हाँ, इधर इलेक्ट्रॉन, ये रहे इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा था, ये रहे इलेक्ट्रॉन, ये रहे इलेक्ट्रॉन, ये रहे इलेक्ट्रॉन, ये रहे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो ये आपने एक शेल बनाया है, क्या मेनू शेल, इसके अंदर से कौन मूव कर रहा है, इसके अंदर मूव कर रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन, विच कैन मूव, इलेक्ट्रॉन, और विच कैन स्टॉप, कौन स्टॉप है या कौन एकदम स्टेशनरी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑल्सो स्टेशनरी, स्टेशनरी रहते हैं। कौन स्टेशनरी रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, ये आपने पढ़ा था। तो पॉजिटिव, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। यही केस आप यहाँ पे भी चलाओगे, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो मूव नहीं करता बट नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं। नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, मूव करते हैं। आपने चार्ज क्या कहते हैं, बेसिकली अलग अलग तरह से आपने चार्ज को भी देखा होगा। आप लोगों ने देखे होंगे कि जब आप स्केल को अपने हेयर में, स्केल होता है ना, जो जानते हो ना, आयरन स्केल ले लो, नॉर्मल स्केल, आप जब अपने हेयर में क्या करते हो, रब करते हो और टीयर हुए, जैसे आपका ये स्केल है, इधर टीयर पेपर्स है, जब आप इस स्केल को अपने हेयर में रब करोगे और जब ये पेपर के पास, नियर द पेपर के पास इनको लेके जाओगे तो क्या होगा, पेपर्स क्या कर जाते हैं, उससे अट्रैक्ट कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रिसिटी, अब तुम कहोगे इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपने तो कहा स्केल तो एक इंसुलेटर होता है, तो इंसुलेटर कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो आपने पास नहीं करी बट चार्ज है। हर एक चीज किससे बनी है, मैटर से बनी है, मैंने बताया था। और मैटर क्या शो करता है कि पार्टिकल पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो मैटर से हर एक चीज बनी है, तो इसके अंदर मैटर तो प्रेजेंट है, तो इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, हाँ भाई हाँ, इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, बट किस तरह का चार्ज, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, वो फोर्स जो आपके बेसिकली इंसुलेटर में जब चार्ज आप कैरी कराते हो या पहुंचाते हो तो उधर जो फोर्स लगती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चल गया, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता चल गया। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच पार्टिकल आर पॉजिटिव और नेगेटिव। टाइप्स ऑफ चार्ज आर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, देन मैंने आपको ये शेल बता दिया कि मैंने शेल इज व्हाट, कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर स्टेशनरी, ठीक है। देन
वी आर डिस्कस अबाउट आउट ऑफ द वे है, बट बता देता हूँ फोर्स के बारे में। मैंने कहा हर एक चीज मैटर से बनी होती है, एवरीथिंग विच इज मेड अप ऑफ एवरीथिंग और एनीथिंग विच आर ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है। हर एक चीज जो भी आपके आसपास प्रेजेंट है, हर एक चीज मैटर से बनी होती है, ठीक है, मैटर से बनी होती है। और मैंने क्या था, मैटर क्या शो करता है कि पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव है, क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और वो शो करने की वजह से वो क्या पता चल जाता है, चार्ज है या नहीं है। तो यहाँ की मतलब इंसुलेटर हो चाहे कंडक्टर हो, अभी इससे बात ही नहीं करनी, पर पता है ना इंसुलेटर कौन होता है और कंडक्टर कौन होता है, विच इज इंसुलेटर, हु इज इंसुलेटर एंड हु इज कंडक्टर, व्हाट बताओ। इंसुलेटर आर दोज which cannot pass the current through it। वो ऑब्जेक्ट या वो मटेरियल जो करंट को पास नहीं होने देते। दिस इज एन इंसुलेटर, मान लो दिस इज एन आयरन स्केल, नॉर्मल प्लास्टिक स्केल। अब इसकी हेल्प से आपने ये दो वायर ली, आपने इन दोनों वायर को इससे जोड़ा, तो इसमें क्या होगा, करंट नहीं आएगा, जो करंट होगा नहीं आएगा। बट इधर आप लेके आते हो एक आयरन Fe, मतलब एक Fe मतलब इन द सेंस एक लोहा नहीं तो आप एक कॉपर की वायर लेते हो और इधर एक और वायर से ऐड कर देते हो, तो इधर क्या हो जाएगा, जब आप इसको टच करोगे तो करंट इसके अंदर से पास होगा और आपको झटका लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, बिकॉज दिस इज एन इंसुलेटर एंड दिस इज एन कंडक्टर। व्हाट इज इंसुलेटर और व्हाट इज कंडक्टर? इंसुलेटर आर दोज ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट पास द करंट थ्रू इट। वो ऑब्जेक्ट, वो मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं करने देते, जो अपने अंदर से जैसे करंट आ रहा है तुरंत मना कर देंगे। क्यों? वो कहते हैं भाई हम नहीं करंट को अंदर पास करने दे रहे, हम अपने अंदर से करंट को पास नहीं करने दे रहे। जैसे ये अब ये इस आपने इधर दो करंट वायर वाली ली, आपने इस पे लगा दिया, आप इधर ऊपर टच करोगे आपको करंट नहीं लगेगा, बट आपने वो उधर इधर लगा ली, नहीं तो आपने नॉर्मल इसके जो नॉर्मल वायर है दिस, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं और बाहर से आती हुई वायर से मैं उसको इधर से टच कर दूं और मैं इसको अगर टच करूंगा तो मैं झटका लग जाएगा, हिल जाऊंगा मैं। क्यों हिल जाऊंगा? बिकॉज दिस इज एन कंडक्टर, दिस इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करता है भाई, करंट मत आओ, बट कंडक्टर क्या कहता है भाई आओ, करंट जितना आना है आओ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें फ्लो करा दूंगा, बट इंसुलेटर क्या कहता है भाई मैं तुम्हें फ्लो नहीं कराऊंगा। तो इंसुलेटर और कंडक्टर आप क्लियर है बच्चों? ठीक है, हम अभी कौन से वे पे थे, हमारा बेसिकली चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो फोर्स होती है जब आप किसी इंसुलेटर में से, जब आप करंट इन द सेंस मतलब चार्ज जब फ्लो करता है, एज अ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिया था प्लास्टिक का स्केल था, नॉर्मल नटराज का, इधर टीयर पेपर थे। पहले आपने इसको किससे रब किया, रब विद हेयर, फिर इसको क्या किया, नियर द पेपर, नियर द टीयर पेपर, इसको ले गए कहां पे, टू नियर द टीयर पेपर, नियर द पेपर। सो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, पेपर अट्रैक्ट विद, पेपर अट्रैक्ट विद scale, paper attract with scale. Why paper attract with scale? Because it produce the electrostatic force. जब आपने इसके साथ ऐसे ऐसे रब किया, चार्ज को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, चार्ज को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। क्यों प्रोड्यूस कर दिया? बिकॉज इसके अंदर मैटर तो था, हाँ, चार्ज को प्रोड्यूस कर दिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गई, फोर्स जनरेट हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हुई। तो जब आपने इसको पेपर के पास, टीयर पेपर के पास से आप इसको ले गए, तो वो टीयर पेपर इससे क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। अब इसके पीछे का रीजन आपने सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे दी, हाँ, बट ऐसा कैसे होता है, जैसे दिस इज एन स्केल, ठीक है, इसके पास भी अपने चार्ज होंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। वैसे इधर टीयर पेपर्स थे, इनके पास भी अपने पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 चार्ज थे, ठीक है। जब आप इसको बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बेस पे है वो चीज अब हम समझेंगे। ये तो बेसिकली आपने क्लास 8th में जब पढ़ा था उस बेस पे था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये वो। जब आप क्लास 8th में थे तो आपने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा होगा, फोर्स के बेसिस पे था तो उसमें। बट जो आप बेसिकली ये वाला थिंग्स पढ़ोगे वो अभी आप चैप्टर 3 के बेस इलेक्ट्रिसिटी पे। क्या? तो आपने एक प्लास्टिक को क्या किया, प्लास्टिक को रब किया,
उसके अंदर भी चार्जेस जनरेट हो गए। कौन से चार्ज? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कौन से? पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसमें भी पॉजिटिव और एक नेगेटिव थे, ठीक है, बिकॉज हर एक चीज मैटर से बनी होती है और मैटर के अंदर तो होता ही है चार्ज पॉजिटिव। वो बताती है कि पार्टिकल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है कि पार्टिकल में चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब आप इसको स्केल को इसके पास नियर द पेपर के पास लेके गए, ठीक है, वो स्केल अभी यहाँ था, अभी यहाँ लेके आया, ठीक है, इसके पास अभी भी पॉजिटिव 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 है और नेगेटिव नेगेटिव है। अब मैंने अभी आपको क्या समझाया कि विच कैन मूव, क्लास 9 में पढ़ा था ना, ये प्रोटॉन होता है, ये न्यूट्रॉन होता है, उसके आप चारों ओर जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट के अंदर कौन मूव करता है भाई? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कौन मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो वैसे ही आपने, अगर आपने इस स्केल को जब आप इसके नियर लेके गए, देखना स्टूडेंट्स, जब आप इस स्केल को पेपर के नियर लेके गए तो ये पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इसके भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसके नेगेटिव या इसके नेगेटिव, अब चार्ज पेपर इसके पास अट्रैक्ट होगा ना, तो इसके जो ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, मैंने क्या था, नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो जो पेपर के नेगेटिव चार्ज थे वो क्या कर जाते हैं? मूव करके किस पे चले जाते हैं? स्केल में चले जाते हैं। दैट्स व्हाई पेपर क्या हो जाता है? किस पे? स्केल से अट्रैक्ट हो जाता है। ये होता है रीजन। क्या होता है? रीजन। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी, आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई और स्केल ने क्या किया? जादू दिखा दिया, पेपर को अपने पास अट्रैक्ट कर दिया? नहीं, पेपर को अपने पास अट्रैक्ट नहीं किया, वो तो रब करने की वजह से चार्ज जनरेट हो गए। दैट्स व्हाई जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा था क्या, कि नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं इस पेपर के, वो किसके पास चले जाते हैं? स्केल के पास चले जाते हैं और प्रोटॉन तो स्टेशनरी हो जाते हैं। दैट्स व्हाई ये क्या कर जाते हैं? पेपर अट्रैक्ट कर जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? जैसे आप पीवीसी पाइप को सिल्क क्लॉथ से जब रब कर देते हो, आप कहते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, नहीं, उसमें भी यही होता है। तो आप पीवीसी पाइप को सिल्क क्लॉथ से क्या करते हो? रब करते जाते हो। ऐसे मान लो दिस इज एन पीवीसी पाइप, इसको अगर मैं इस तरह से सिल्क क्लॉथ से ऐसे ऐसे रब करता जाऊं, तो जैसे पीवीसी पाइप में भी क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे? जनरेट हो जाएंगे। सिल्क में भी क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 चार्ज क्या हो जाएंगे? जनरेट हो जाएंगे। और क्या होता है? नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? मूव करता है। दैट्स व्हाई सिल्क क्लॉथ और वो क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये होता है रीजन। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये रीजन क्लियर हो गया होगा। देन मैंने टाइप्स आपको बता दिया कि टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज आर? 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। क्लियर है स्टूडेंट? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देन द थर्ड थिंग इज व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैंने इतना बता दिया, अब क्वेश्चन आता है कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। क्या होती है? कूलाम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। क्लियर है? हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम सी। देन इलेक्ट्रिक चार्ज टाइप्स। अब आते हैं हम फीचर्स पे। क्या फीचर होते हैं? FETURE, फीचर क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के? पहला क्या फीचर होता है, आपने क्लास 7 से ही पढ़ रहे हो कि जब आप लाइक चार्ज को लाते हो तो वो क्या करते हैं? रेपेल कर जाते हैं, और अनलाइक चार्ज लाते हो तो अट्रैक्ट करते हैं। अब आपने चार्ज की हेल्प से तो नहीं देखा होगा, ठीक है। मैग्नेट्स देखी थी छोटे पे, आपने बार मैग्नेट इस तरह की देखी है? ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये क्या है? दूसरी मैग्नेट है। अगर मैं इस मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ है, 2 मैग्नेट रखता हूं, तो ये दोनों मैग्नेट क्या कर लेंगी? एक दूसरे को क्या कर लेंगी? अट्रैक्ट ऐसे कर लेंगी, ऐसे पकड़ लेंगी एकदम, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगी, है ना? एम आई राइट? अगर मैं यहीं पे इधर मैग्नेट को नॉर्थ साउथ नॉर्थ सेम, कैसे? ये भी साउथ, ये भी साउथ, अगर मैं इन दोनों को एक साथ लाऊंगा तो ये क्या करेंगी? ऐसे 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 दूर दूर क्या करेंगी? भागेंगी। क्यों? आपने पढ़ा है ना क्या, कि अनलाइक चार्ज जब नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ थे, ये साउथ था ये नॉर्थ था, दोनों अनलाइक थे ना, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, बट लाइक चार्ज रेपेल ईच अदर। कैसे? एक एग्जांपल दिया जाए तो मैं ऐसे बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, ठीक है, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके फ्रेंड वगैरह भी होंगे, ठीक है, जिसका एक फ्रेंड नहीं होते, मैं ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है।
स्कूल में काफी ऐसा होता है, जैसे आपके स्कूल में बहुत दिनों बाद किसी एक न्यू एडमिशन हुआ, ठीक है, किसी बच्चे का न्यू एडमिशन हुआ, अब वो आपकी क्लास में आया है, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे उसके पास क्या कर देते हैं, अब जैसे जो पुराने पुराने बच्चे होते हैं उन्हें छोड़ के क्या नए बच्चे के पास आते हैं ना, नए बच्चे के पास आते हैं ना, क्यों? ऐसा ही होता है जैसे इंचार्जों के साथ, कैसा कि जो लाइक होते हैं, अब मान लो उन्हें क्या लगता है ये तो पुराने फ्रेंड हो गए, ठीक है, अब मैं किसके पास जा रहा हूँ, नए फ्रेंड बनाने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नए फ्रेंड बनाने जा रहा हूँ। छोटे बच्चे ऐसे ज्यादा करते हैं, ऐसे ही पूरी क्लास में सब बच्चे हैं, ठीक है, अभी उनके ये फ्रेंड है, ये दो ये दो ये दो ऐसे ऐसे, बट आज क्या हो गया, कोई नया फ्रेंड आ गया, तो ये सारे क्या होंगे, इसके पास क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसके पास क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यही चार्ज करता है, यही चार्ज करता है, यही मैग्नेट करती है, क्या? जो लाइक चार्ज होते हैं वो रेपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या है, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, like charge repel, repel each other, or unlike charge attract each other। क्लियर है स्टूडेंट? अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? सेकंड फीचर क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या होता है सेकंड फीचर, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है स्टूडेंट द टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम, the total charge on a system is algebraically, मैं लिख देता हूं पहले, the total charge on a system is algebraic sum of individual charge। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, सेकंड फीचर है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। इसमें क्या होता है, जो टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम पे, द टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज एल्जेब्रिकली सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज। किसी एक, जैसे टोटल चार्ज मान लो मैंने किसी एक पे दे रखा है 6Q, अब क्यों 6Q क्यों बोला मैंने, टोटल चार्ज दे दिया, ठीक है 6Q, अब क्या बोला, एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली इन द सेंस कि कोई वेरिएबल देके तो मैंने 6Q दे दिया, ठीक है, वो क्या होता है, सम होता है किसी एक इंडिविजुअल चार्ज से। जैसे मैंने 6Q प्लस Q किया है, तो आप मैथमेटिक्स में इसको क्या लिख दोगे, 7Q लिख दोगे ना, वैसे ही क्या होता है, चार्ज होता है, क्या, जो टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम में वो एल्जेब्रिकली क्या हो जाता है, सम हो जाता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे इंडिविजुअल चार्ज के साथ। जैसे मैं यहाँ 5Q लिख दूं प्लस में 2Q लगा दूं, तो ये क्या टोटल बन जाएगा, 7Q। क्या, जो टोटल चार्ज होता है वो एल्जेब्रिकली ऐड हो जाता है किसी सिंगल इंडिविजुअल चार्ज के साथ। तो ये सेकंड फीचर होता है क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देन द थर्ड फीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन सा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है पैकेट फॉर्म। बेसिकली क्या होता है, पैकेट फॉर्म, पैकेट फॉर्म इन द मीनिंग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स पैकेट फॉर्म। पैकेट फॉर्म इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल जो चार्ज होता है, जो चार्जेस होते हैं, जैसे ये जो चार्जेस है ना वो अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे जो एक जो चार्ज होता है ना एक कूलम पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻18। जो एक कूलम पे चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻1.6 इंटू 10⁻18। हम राइट, ये क्या होता है, ये चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है,
एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मैं पूछता हूँ सेकंड इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, तो वो ये नहीं होता कि क्या कहते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो सेकंड पे क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब मैंने बोला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इन द सेंस ऑफ पैकेट फॉर्म। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, क्या मेरे को कोई ऐसा चार्ज मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻⁻19, ऐसा चार्ज मिलेगा? नहीं मिलेगा। इन द सेंस जैसे आप गए किसी शॉप पे गए, आपने कोई सामान लिया, शुगर लेके आते हो, शुगर कितना लोगे, ½ kg लोगे, 1 kg, 2 kg, 2.5, 3 kg, ठीक है। बंदा एक बच्चा बोलता है जाके मुझे 50.75 ग्राम शुगर चाहिए, 50.75 ग्राम शुगर चाहिए। अब आप 50.75 ग्राम उसको शुगर दोगे या सीधा क्या कहते हैं 100 ग्राम या 250 ग्राम शुगर दोगे? मतलब एक चीज को जब आप मेजर करते हो कोई स्पेसिफिक नंबर में, स्पेसिफिक नंबर इन द सेंस, कोई स्वीट लेने गया, स्वीट कितनी लोगे, 1 kg लोगे, 2 kg लोगे, 500 kg लोगे, 500 ग्राम भी लोगे, ½ kg, ठीक है। अब आप उससे ये थोड़ा बोलोगे 300.456 ग्राम दे दो, आप बोलोगे अंकल जी 300.61 ग्राम चीनी दे दो, या 300.12 ग्राम स्वीट्स दे दो, या 300.139 ग्राम नमकीन दे दो, इतना मांगने जाओगे? नहीं ना, कोई स्पेसिफिक वैल्यू लोगे ना। किसी भी चीज को खरीदने जा रहे हो आप, किसी भी शॉप की हेल्प, किसी शॉप पे, तो आप एक स्पेसिफिक उस पे लोगे ना कि स्पेसिफिक वैल्यू होती है। आप किसी भी शॉप पे, अब मैंने बताया, जैसे मैंने अभी आपको नमकीन का एग्जांपल दिया, अब नमकीन आप क्या लोने जाओगे, 1 पाव लोगे, 1 पाव 250 ग्राम है ना, या 100 ग्राम लोगे 50 ग्राम। ये थोड़ा कहोगे यार 300.75432 ग्राम दे दो, वो तो रैप्टर मार के और भगा देगा तुमको कि आप क्या लेने जा रहे हो। वैसे ही जो चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं, क्वांटाइजेशन होते हैं, मतलब एक पैकेट फॉर्म में होता है। पैकेट फॉर्म में कैसे होते हैं, स्पेसिफिक। एक इलेक्ट्रॉन का जो पैकेट होगा वो तुम्हें इतना ही मिलेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। जो दूसरा पैकेट लोगे वो इतना ही मिलेगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻90। जो फोर्थ लोगे वो 4.8 इंटू 10⁻⁻90। इन पैकेट में ही मिलेगा। अब तुम कहो कि मुझे 2.5 इंटू 10⁻⁻19 या 4 इंटू 10⁻⁻19 या 3.9 इंटू 10⁻⁻19 का पैकेट चाहिए, तो ऐसा कोई पैकेट ही नहीं है। बिकॉज चार्ज क्या होते हैं, क्वांटाइजेशन फॉर्म में होते हैं, एक स्पेसिफिक पैकेट की फॉर्म में होते हैं। स्पेसिफिक किस में होते हैं, पैकेट की फॉर्म में होते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। देन द लास्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लास्ट कौन सा होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था फिजिक्स का 3rd चैप्टर, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी फिजिकल और केमिकल मेथड्स। चार्ज को ना तो आप क्या कहते हैं क्रिएट कर सकती हो, ना ही तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज व्हाट, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। तो दिस इज द 4th फीचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। देन द लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। भैया दोबारा पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, दिस इज एन वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है, दो बना रहा हूं। चार्ज को 1c से रिप्रेजेंट करूंगा। अब इसके अंदर से देखना चार्ज जा रहा है किसमें, 1 सेकंड के अंदर। इसके अंदर भी 1 सेकंड में जाएगा, बट इसमें देखना। अब इसके अंदर ये बताओ, आपके अकॉर्डिंग किसमें ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है। दो क्रॉस सेक्शन बनाए हैं, एक ए है एक बी है। एक के अंदर भी 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 4 कूलम का चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। दूसरे के अंदर भी 1 सेकंड के अंदर 5 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है।
तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या, कि किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब ये जो ए बंदा है वो भी 1 सेकंड के अंदर 4 कूलाम को क्या कर रहा है, ट्रेवल करा रहा है, और दूसरा जो है क्रॉस सेक्शन उसके अंदर भी 1 सेकंड के अंदर पर 5 कूलाम चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, कि आपके एक स्पेसिफिक टाइम में, इसमें भी 1 सेकंड था, इसमें भी 1 सेकंड था, बट ये कितना कर रहा था, 4 कूलम, ये कितना कर रहा था, 5 कूलम। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कि ये 1 सेकंड के अंदर 4 कूलम के चार्ज को क्या कर रहा है, फ्लो करा रहा है, बट ये 1 सेकंड में 5 कूलम के चार्ज को क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जहां से चार्ज क्या करता है, इस तरह से फ्लो करता है। क्रॉस सेक्शन इज व्हाट, वो एरिया जहां से चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, जहां से चार्ज क्या करता है, घट जाता है। जैसे मान लो ये क्रॉस सेक्शन होता है, दोनों मतलब होल की फॉर्म में होते। अब इस रेट, इसमें भी 1 सेकंड में इसमें 2 कूलम का चार्ज हो रहा है फ्लो, और इसके अंदर 1 सेकंड के अंदर 10 कूलम का। तो किसमें रेट से ज्यादा फ्लो हो रहा है, किसमें, इस वाले में रेट से ज्यादा फ्लो हो रहा है ना चार्ज। तो इसी को तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज rate of flow of charge pass through an I specific cross sectional area। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसकी डिफाइन देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसको किससे, आई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। किससे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। I इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, आपको लर्न नहीं होता फॉर्मूला तो आप बना भी सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आपने क्या पढ़ा, रेट ऑफ फ्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है T डिवाइडेड बाय टी मतलब टाइम। किसी आप टाइम की कंपैरिजन तो कर रहे हो, टाइम से ही तो कंपैरिजन कर रहे हो कि किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब किसी टाइम कंज्यूमिंग ही तो देख रहे हो कि उसके अंदर 1 सेकंड में टाइम चार्ज फ्लो हो रहा है, उसके अंदर 2 सेकंड में चार्ज फ्लो हो रहा है। तो किसी रेट ऑफ, तो रेट ऑफ जहां पे भी लिखा जाए ना, जितनी भी डिफाइन होती है कि रेट ऑफ तो डिवाइडेड बाय टी कर दो। अब क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। तो आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। क्यू की एसआई यूनिट क्या है, कूलाम। टी की एसआई यूनिट जो टाइम लेते हैं हम सेकंड में लेते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है करंट कूलाम पर सेकंड। क्या बन जाता है, कूलाम पर सेकंड। आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी, क्लियर है, फॉर्मूला पता चल गया। इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई, रेट ऑफ मतलब डिवाइड बाय टी, किसके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। आई होप स्टूडेंट आपको करंट इक्वल्स टू क्यू बाय टी आपको समझ आ गया होगा। अब नया फॉर्मूला बना सकते हैं। एक फॉर्मूला आपने ये बना दिया, अगर मैं इस टाइम को यहाँ डिवाइड बाय मल्टीप्लाई कर दूं तो एक क्यू मतलब क्यू क्या होता है, चार्ज। क्यू इक्वल्स टू आई टी भी बन गया, क्लियर है, ठीक है। अब हमने 2 फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। उससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा था, चार्ज पढ़ा था। चार्ज का फॉर्मूला होता है क्या, एन ई। क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई। क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई। ये फॉर्मूला होता है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन।
और Q तो पता ही है इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज निकालना हो। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 दिए हो और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो आप इसे चार्ज निकाल सकते हो। हाँ 3.2 इंटू 10⁻⁻93, तो ये फॉर्मूला होता है चार्ज निकालने का। अब एक चीज बताओ, क्या इस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला डिराइव हो सकता है? हाँ डिराइव हो सकता है। एक फॉर्मूला तो ये था क्यू आई इक्वल्स टू क्या, रेट ऑफ मतलब डिवाइड बाय टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक फॉर्मूला। दूसरा क्यू इक्वल, दूसरा फॉर्मूला आपने बनाया क्यू इक्वल्स टू आई टी। क्या ये क्यू के बदले आप ये लिख सकते हो एन, तो आप ये भी लिख सकते हो एक फॉर्मूला आई इक्वल्स टू एन अपॉन टी, बन सकता है ये फॉर्मूला। तो आज हमने कितने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए? 4 फॉर्मूले। तो आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। देन जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट, देन इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट, एमीटर, एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।